गुड मॉर्निंग आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का विज्ञान विषय का जो अध्याय नंबर 1 है उसका अध्ययन करवाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी इस अध्याय को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो अध्याय पहला है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो आप कक्षा 6 में हो तो इसका जो नॉर्मल चीज़ें बताई गई है बच्चों, इसमें कोई आपके जटिल चीज़ें नहीं है। हम भोजन से संबंधित जानकारी आपको बताई गई है, आप सभी लगभग जानते हैं, और कुछ और जटिल चीज़ें वो आपको मैं इसमें बता दूंगा। तो भोजन के जो भोजन है यह कहाँ से आता है। तो भोजन ये दो स्रोत है, दो तरीके से हम भोजन को प्राप्त करते हैं। एक तो है पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। दूसरा होता है जंतु से प्राप्त होता है। दूसरा भोजन हमको जंतु से प्राप्त होता है। तो पादप स्रोत और जंतु स्रोत, भोजन के दो मुख्य स्रोत है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादपों से जितने भी अनाज, दालें वगैरह, मसाले वगैरह पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और जंतु से हमको दूध, दही है, घी वगैरह ये जंतु स्रोत, यांत्रिक स्रोत है। और तेल वगैरह होते हैं वो पादपों और जंतु से, या चिकनाहट वगैरह होती है वो दोनों से प्राप्त हो सकता है। अब कुछ खाद्य व्यंजन और उनके संगठक, खाद्य व्यंजक और उनके संगठक यानी खाद्य जो पकवान है वो किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, आपको ये सारणीबद्ध करने से पूछ लेते हैं कई बार कि निम्न खाद्य व्यंजकों के संगठक बताइए। तो खाद्य व्यंजक में पहले जैसे यहाँ हम लिखते हैं खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, यह खाद्य पदार्थ किन कच्ची सामग्रियों से मिलकर बना है। कच्ची सामग्री, और स्रोत। पहला है इडली। इडली किससे बनती है। कच्ची सामग्री है चावल। चावल से बनती है, और इसका जो स्रोत है वो है पौधे। चावल किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से। तो पादप चावल पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इडली है, इसकी कच्ची सामग्री होगी चावल, और ये पौधों से प्राप्त होता है चावल। दूसरा इसमें उड़द की दाल। उड़द की दाल है, तो उड़द का जो उड़द होती है, और यह भी पौधों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार नमक, नमक हमको जल से प्राप्त होता है। जो समुद्र होता है उनसे नमक प्राप्त होता है। तो इसमें नमक जो कच्ची सामग्री, इसमें हम नमक ही रहेगा एक तरीके से, कच्चा नमक ये कच्ची सामग्री। और इसका स्रोत है पानी। पानी से हमको नमक प्राप्त होता है। इसके अलावा जल है, तो जल में कच्ची सामग्री जल ही हो गया। और इसका जो स्रोत है वो नदियां, झीलें ये होता है। नदियां कहाँ से प्राप्त होता है, जल नदियों से, झीलों से, इनसे प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले चिकन करी। चिकन करी का कच्ची सामग्री क्या है, कहाँ से प्राप्त होती है चिकन करी। चिकन से, मुर्गियों से।
जांत्रिक स्रोत है, ठीक है ना, ये जंतु से प्राप्त होता है। इसका स्रोत जंतु हो गया। मसाले किससे प्राप्त होते हैं? मसाले मसाले कच्ची सामग्री मसाले ये भी पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधे। तो कहने मतलब अब आपको कुछ खीर, अगर पे खीर बनती है उसका जो कच्ची सामग्री क्या है? कच्ची सामग्री चावल है, दूध है, यहाँ है कच्ची सामग्री में क्या आ जाएगा? चावल व दूध, चीनी, घी, मतलब इसमें तो ये सम्मिलित रूप से पादप और जंतु दोनों से, खीर के जो स्रोत क्या है? पादप और जंतु दोनों से। दूध डलता है जंतु से प्राप्त होता है, चावल पौधों से प्राप्त होते हैं। तो खीर के स्रोत पौधे और जंतु दोनों होंगे। चीनी किससे प्राप्त होती है? चीनी, तो चीनी का जो कच्चा माल क्या होगा? गन्ने का रस है, ये कच्चा माल है उसका, और पौधों से प्राप्त होता है। तो कहने मतलब ये आपको पूछ ले इनमें से, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा खाद्य पदार्थ उसकी कच्ची सामग्री क्या है और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये खाद्य व्यंजन तथा उनके संगठक। तो भोजन ये कहाँ से आता है? तो भोजन हमारे पास दो तरीकों से प्राप्त होता है। एक तो पादप स्रोत है, पादप से प्राप्त होता है, और दूसरा जो स्रोत है वो जंतु स्रोत, जांत्रिक स्रोत, यानी जंतु से प्राप्त होता है। पादप से हमको जो भी अनाज दालें वगैरह वो प्राप्त होती है, और जंतु से हमको दूध है, दही है, घी वगैरह, ये जितने भी है ये प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला अपना है भोजन के रूप में पादप के कौन कौन से जो भाग है उनका हम उपयोग करते हैं। तो आप कोई भी पेड़ है उसके अलग अलग भागों का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हम सब्जी के रूप में आलू बनाते हैं, तो आलू क्या एक तना है, मूली गाजर क्या है, जड़ है। ठीक है, फल फ्रूट वगैरह होते हैं, ये करें मतलब पादप के भाग है। तो करें मतलब पादप के अलग अलग भागों का हम उपयोग करते हैं। जड़ का भी उपयोग करते हैं, तने का भी उपयोग करते हैं, फल का भी उपयोग करते हैं। ये सभी पादप के विभिन्न भाग है वो हमारे भोजन के रूप में उपयोगी है कहने मतलब। तो भोजन के रूप में पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से आपको पूछले तो आप बता सकते हो। फल काम में आते हैं, पादप का जो जड़ वो भी काम में आ सकती है, पादप का जो तना है वो भी भोजन के रूप में काम आ सकता है। तो कहने मतलब पादप का वैसा कोई भी भाग नहीं है जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, सभी भाग हमारे लिए कहने मतलब उपयोगी है। जड़, तना, फल, मतलब ये उपयोगी भाग है पौधे के, जिनका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे सरसों के बीज से तेल निकलता है,
और सरसों के पत्ते की सब्जी भी बनती है। तो एक पौधे के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। यानी कहना मतलब बीज भी उपयोगी है, बीज भी, पौधे के बीज ये भी उपयोगी है। बीजों से क्या निकलता है? तेल भी निकलता है। कई प्रकार के बीज है जो हमारे तेल, उनसे तेल निकलता है। तो तेल का हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे इसमें बता रखा है बैंगन का भरता, ये है तो किससे बनता है? ये बैंगन से। और बैंगन क्या है? फल है। बैंगन का भरता किससे बनता है? बैंगन है क्या? फल ही है, पौधे का फल ही है। इसके अलावा जितने भी जो तेल वगैरह होते हैं, तेल जैसे मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, कहने मतलब ये तो इनके बीज ही उपयोग में आते हैं। बीजों को पीस कर उनसे तेल निकाल लिया जाता है। ठीक है। तो हमको पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी रखनी चाहिए। कुछ पौधे हमारे जानकारी में नहीं होते, तो क्या होता है हम उनको खा लेते हैं। कई पौधे क्या होते हैं विषैले भी हो सकते हैं। तो बिना जानकारी के हमको पौधों को नहीं खाना चाहिए, कहने मतलब पौधे के भागों को नहीं खाना चाहिए। उनका पता होना चाहिए कि क्या उपयोग है, उसके पश्चात ही हमको उनका उपयोग करना चाहिए। अब जीव जंतु वो क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं? छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह वो क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं? मनुष्य क्या करता है? मनुष्य पादप और जंतु उत्पादों का उपयोग करता है। तो बाकी जंतु है जैसे चूहा है, गिलहरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, कड़े मतलब ये क्या खाते हैं? तो जंतु वगैरह सब चीजें खा सकते हैं। कोई अनाज खाता है, कोई मांस खाता है, और कोई दोनों चीजें खा सकता है, पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद। तो खाने के आधार पर जंतु को 3 भागों में बांटा गया है। जीव जंतुओं को खाने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक वो जंतु होते हैं जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को ही ग्रहण करते हैं, वो होते हैं शाकाहारी, जैसे गाय है, हिरण है। एक जीव जंतु वो होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर है। शेर मांस के अलावा कुछ नहीं खाता है, तो वो हो गए मांसाहारी। एक वे जंतु होते हैं जो मांस भी खा लेते हैं, पादप उत्पाद मतलब अनाज वगैरह ये जो भी हम खाते हैं वो सभी खा लेते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी, जैसे मनुष्य है। तो अभी खाने के आधार पर जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो बताता हूँ। खाने के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो खाने के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। खाने के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, और तीसरा है सर्वाहारी। तो जंतु भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतु को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी शाकाहारी वो होते हैं जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी वो होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, और सर्वाहारी वो होते हैं जो पादप उत्पाद और मांस यानी जंतु उत्पाद, पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद
जो भी उनके कुछ भी चल जाएगा खाने के लिए गणे मतलब वो होते हैं सर्वहारी, जैसे मनुष्य। तो अभी इनका डिटेल से वर्गीकरण मैं आपको लिखा देता हूँ, ये आपके एग्जाम में भी पूछते हैं बहुत बार। तीन भाग, पहला है शाकाहारी, शाकाहारी जंतु, वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद, वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद ग्रहण करते हैं, वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, हिरण, ठीक ना, भैंस आदि। दूसरा है मांसाहारी, मांसाहारी जंतु, वे जंतु जो केवल मांस, वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। और तीसरा है सर्वहारी, वे जंतु जो पादप उत्पाद व जंतु उत्पाद दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सर्वहारी जंतु है जो दोनों तरीके की चीजें खा सकते हैं। तो मैंने जंतुओं का वर्गीकरण खाने के आधार पर आपको बता दिया। अब कुछ जंतु और उनके भोजन के बारे में पूछते, जैसे भैंस। तो भैंस क्या खाती है? भैंस खा सकती है जैसे घास है, खल्ली है, अनाज है, पत्तियां है। कह रहे तो भैंस कौन सी जंतु की श्रेणी में आ गई? ठीक है ना, भैंस होगी मांसाहारी की जंतु, क्योंकि अनाज और पादप उत्पाद से संबंधित चीजें भैंस खाती है। अब आपको बोले बिल्ली, तो बिल्ली अनाज भी खा सकती है, मांस भी खा सकती है, तो बिल्ली किस श्रेणी में आ गई? सर्वहारी में। चूहा किस श्रेणी में आ गया? तो चूहा किस श्रेणी में आता है? चूहा क्या खाता है? चूहा अनाज खाता है, ठीक है ना, पत्तियां खाता है, ठीक है। तो चूहा शाकाहारी जंतु है एक तरीके से, ठीक है। शेर मांसाहारी की श्रेणी में आ जाएगा। शेर क्या है? मांसाहारी श्रेणी में आ जाएगा, मांस खाता है। बाघ मांसाहारी जंतु है, ठीक है। छिपकली, तो छिपकली एक तरीके से कीट पतंग को खाती है, अपना पेट भरती है, ठीक है। गाय शाकाहारी, मनुष्य सर्वहारी, ठीक है। तो इस प्रकार कौवा क्या है? कौवा तो सर्वहारी जंतु, मांस भी खा सकता है, पादप उत्पाद भी ग्रहण कर सकता है। तो जंतु का आपको वर्गीकरण पूछ रहे तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न पूछे गए कुछ,
क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जीव अलग अलग श्रेणी के हैं, उनको अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। शाकाहारी जंतु को शाकाहारी भोजन चाहिए, मांसाहारी को मांसाहारी चाहिए, सर्वाहारी को दोनों तरीके के भोजन की आवश्यकता होती है। 5 पौधों के नाम लिखे था, बताएंगे कौन कौन से भाग उपयोगी खाद्य पदार्थ। 5 पौधों के नाम लिख रहे हैं और उनके कौन कौन से भाग हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे बैंगन है तो बैंगन का क्या काम, फल काम में आता है। भिंडी है, भिंडी का भी क्या है, फली, एक तरीके से फली होता है भिंडी की। और इसके अलावा आप और क्या बता सकते हैं, आम है, आम के क्या काम आते हैं, फल। केले का क्या काम आता है, फल उसका उपयोगी होता है। तो 5 पौधों के नाम और उनके जो भाग खाए जाते हैं हमारे द्वारा, उनके नाम लिख रहे हैं। तोता क्या खाता है? तोता केवल पादप उत्पाद खाता है क्योंकि शाकाहारी जंतु है। चीनी किससे मिलती है हमको? चीनी हमको गन्ने से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? गन्ने से। तो बच्चों, भोजन ये कहाँ से आता है? ये पहला अध्याय था, इसका मैंने आपको डिटेल से अध्ययन करवा दिया है। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है और आप इसका पुनः दोहरान कर लेंगे घर बैठे। तो हमारा ये अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। धन्यवाद।